चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्योंकि अभी हम ईयर एंड की तरफ चल रहे हैं, अपने एजुकेशन ईयर की तरफ, तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है हमें हर क्लास के अंदर। क्लास 12th के प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड के प्रोजेक्ट जो सिक्किम के ऊपर बेस्ड हैं वो भी चल रहे हैं। लगभग आप लोग उन चीज़ों को कर चुके हैं। अब ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारा होता है जो एनुअल प्रोजेक्ट हम क्लास 11th में बनाते हैं, और क्लास 11th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइडलाइंस देना चाहता हूं, आपको गाइड करना चाहता हूं कि आप अकाउंट्स का प्रोजेक्ट किस बेस पर बनाएं, क्या सीबीएसई ने उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं और कितने ये मार्क्स का है। तो मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये 20 मार्क्स का है, और सैंपल प्रोजेक्ट जो इसके होंगे वो मैं अभी आपके सामने कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा कि आप उनको देखकर भी अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। अगर अकाउंटेंसी की बात की जाए तो देखिए टोटल मार्क्स जो 20 उसको अलॉट हैं प्रोजेक्ट वर्क को। थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा 80 मार्क्स का होता है और प्रोजेक्ट वर्क जो होता है हमारा 20 मार्क्स का होता है, और हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो 055 होता है एज पर सीबीएसई ये कोड होता है, और क्लास 11 2020-21 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क के जो 20 मार्क्स हैं ये किस बेस पर और किस प्रोजेक्ट को हमें बनाना होगा ये हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे अपनी वीडियो में और देखते हैं कि क्या करना है। तो देखिए साफ लिखा हुआ है क्लियर कट कि आपको एक कोई प्रोजेक्ट बनाना है किसी भी एक टॉपिक पर। 3 टॉपिक आपको अवेलेबल हैं, इन 3 में से किसी एक पर आप बनाएंगे। अब सबसे पहला अगर बात की जाए तो पहला प्रोजेक्ट है कि आपको सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। ये चैप्टर आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के एक तरीके से वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बेस पर हम उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक इमेजिनरी बिजनेस के, जिनको हम आगे देखेंगे कौन कौन से बिजनेस ले सकते हैं, तो एक इमेजिनरी बिजनेस की रियलिस्टिक जो अमाउंट्स हैं उसके बेस पर हमें क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट जिनको हम कहते हैं, कलेक्ट कर अपने इस प्रोजेक्ट में यूज करना है, और उसी के बेस पर फिर अपने वाउचर्स बनाने हैं, और उन वाउचर के बेस पर फिर हमें क्या करना होगा, उन ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पहला प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये प्रोजेक्ट हमारा आज की डेट पर ही चाहे तो हम इसको बना सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। कैसे बनेगा वो अभी आगे देखते हैं। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट बनती है जो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस होता है, मतलब ये दोनों मिसमैच होते हैं, तो इन मिसमैच को मैच करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है। इसमें जो अभी हमें प्रोजेक्ट में बनानी है वो 20 to 25 ट्रांजेक्शन लेकर उसको बनाना है। सब वही बेस है, फिर भी अभी इमेजिनरी बिजनेस के ऊपर, इमेजिनरी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो रियल हो ऐसा हो अमाउंट हमें उसमें लेना है। कैश बुक बिजनेस के द्वारा बनाई जाती है, और कैश बुक में भी आपको पता है कि 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो इस बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, और एक पासबुक जो हमें कौन देता है, बैंक देता है। अब कभी-कभी क्या होता है कि बैंक ने जो मुझे पासबुक दी और जो हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो दोनों मिसमैच हो जाते हैं। तो वो क्या रीजंस होते हैं, क्यों वो ऐसा होता है, वो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू समझते भी हैं और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश भी करते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो लगभग हमारे अकाउंट्स के पूरे टॉपिक को जो हम इस साल कर रहे हैं उसको कवर करता है। ये कहलाता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट, और ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पे बनाना होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देते हैं, वही इमेजिनरी डाटा के ऊपर बनेगा। बस वो क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसके बेस पर हमें बनाना होता है। एक बिजनेस हमें सिलेक्ट करना होता है, उस बेस पर बनते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर पोस्टिंग भी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। फिर उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, फिर ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग जब मैन्युफैक्चरिंग का अगर मेरा बिजनेस हो रहा है, जब नहीं तो सीधा अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हमें इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में फॉलो करना होता है। कुछ हेड हमने पढ़ी, सारी हेड्स हमारी इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लायबिलिटी, यही सब चीजें हम पढ़ते हैं, इन्हीं को हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इन सब चीजों को हमें उस डाटा में चार्ट और बाई डायग्राम के थ्रू जो है इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है, सो दैट वो बहुत अच्छा लगे। पेज मतलब उसको जब दिखाएं हम तो वो बहुत प्रेजेंट, जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो ब्यूटीफुल हो।
तो इसलिए हमें इनके लिए पाई चार्ट और बाई डायग्राम भी यूज करना है। ये मैं कैसे होगा, ये मैं आपको सैंपल प्रोजेक्ट जब मैं बनाऊंगा तो जब मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अब देखिए, ये तो हुआ कि किन टॉपिक पर हम बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है उसकी गाइडलाइन यहाँ से शुरू होती है। तो आपको कोई भी एक बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है। अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप के बिजनेस सजेशन के रूप में सीबीएसई ने हमें दे रखी हैं। क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस हैं तो वो सजेशन आपके इनफ है, उसमें से आप किसी भी एक को ले सकते हैं और फिर उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इमेजिनरी बेसिस पर जो है आपको जनरेट करना है और उसके बेस पर आपको जो है प्रोजेक्ट को बनाना है। आप कॉपी पेस्ट ना कीजिए किसी भी बुक के पीछे से, आप अपना बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। द प्रोजेक्ट इज टू रन थ्रू द चैप्टर्स एंड मेक द प्रोजेक्ट एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। जितने हमारे चैप्टर हैं उनके थ्रू आप चलिए और उसको एक इंटरेस्टिंग वे में आप प्रेजेंट करके दिखाइए अपने टीचर्स को, बहुत अच्छा लगेगा। द अमाउंट जो है उसी के बारे में मैं आपको कह रहा था कि वो बहुत ही रियलिस्टिक हो, मतलब कि जो इस समय जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उसके मार्केट में प्राइस है, वो होनी चाहिए जिससे हमें वो लगे कि वो क्लोज है किसके, रियलिटी के। साथ ही साथ आप समझ पाओगे कि कितना पैसा आपको बिजनेस को चलाने के लिए और किस तरीके से वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सब समझ पाओगे। तो ये वो कुछ सजेस्टिव बिजनेस के ऑप्शन है जो सीबीएसई ने हमें दिए हैं, जिसके बेस पर इसमें से किसी एक को चूज कर हमें अपने बिजनेस को आगे जो भी ट्रांजेक्शन हमें लेनी है, चाहे वो सोर्स डॉक्यूमेंट में हो, चाहे वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव में हो, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। अब इसमें ब्यूटी पार्लर लिया जा सकता है, मैन सैलून, टेलरिंग शॉप, कैंटीन, केक शॉप, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, ड्राई क्लीनर, स्टेशनरी, मेंस, लेडीज, किड्स वियर, साड़ी शॉप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप, स्मॉल रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, ग्रोसरी शॉप, शू शॉप, कॉफी, म्यूजिक, जूस, स्कूल कैंटीन, आइसक्रीम पार्लर, सैंडविच शॉप, फ्लावर शॉप। तो ये कुछ वो हैं आपके पास सजेशन जो सीबीएसई ने दिए हैं। अब क्योंकि सोल प्रोप्राइटर पे बना रहे हैं तो आप ज्यादातर देखोगे तो इन्हीं के ऊपर बेस आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है। किसी भी एक को आपको ले लेना है और उसकी इमेजिनरी बेस पर ट्रांजेक्शन को लेना है सो दैट आप ये सारी प्रोसेस को दिखा सको। तो ये हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अब चाहे वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो दूसरे काइंड को बिजनेस हो, सब में आपको इसी तरीके से यूज करना है। आगे चले तो फिर यही है कि जब सिलेक्शन आप कर लो कि किस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस को आपने चूज किया है, तो स्टूडेंट को विजिट बोला गया है। तो विजिट तो इस समय पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं, तो आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी है, क्योंकि हमें अपने आप को जो सिचुएशन है पेंडेमिक, उससे भी अपने आप को बचाना है। तो आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। सिर्फ आपको वही है कि रियल अमाउंट आपके लगे, इसलिए ये बोला गया है। तो आप जितनी भी आइटम अपने बिजनेस में ले रहे हैं, उन सबके जो प्राइस होनी चाहिए वो रियल लगने चाहिए। बस ये एक मेन जो है स्ट्रेस है इस प्रोजेक्ट का, जिससे आप समझ सके कि कितना पैसा फर्नीचर में, डेकोरेशन में, लाइट में, मशीन में, कंप्यूटर एटसेट्रा में लगता है और कितने पैसे की आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है जब आप एक बिजनेस करते हो। तो ये इसका बेसिक रीजन है जिसके बेस पर हमें इन रियल फिगर्स को इमेजिन करना है। अब ये वो सजेस्टिव आइटम्स हैं जो आप अपनी जब ट्रांजैक्शन लो तो आपको ये उसमें आप इंक्लूड करो, ये वो हमें बताता है। अब क्या क्या है, देखिए आपने रेंट पड़ा है, ऑब्वियसली अगर मैंने उसको किराए पर लिया है तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एडवांस रेंट भी आज के समय में चलता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करानी होती है, वाटर बिल पे करना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है उसके लिए, वाटर की फिटिंग कराई जाती है, टेलीफोन बिल है, क्योंकि बिजनेस जब शुरू से हो रहा है तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। टेलीफोन की सिक्योरिटी जमा होगी, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट परचेज किया जाएगा, फर्नीचर खरीदा जाएगा, कंप्यूटर खरीदा जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिएगा, स्टेशनरी होगी, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, ग्लो साइन होंगे, रेट एंड टैक्सेस पे किए जाएंगे जब भी गुड्स इधर से उधर होंगी, वेजेस एंड सैलरीज पेश की जाएंगी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन को यूज किया जाएगा, पैटी एक्सपेंसेस होंगे, टी के एक्सपेंसेस होंगे, पैकेजिंग एक्सपेंसेस होंगे, ट्रांसपोर्ट होगा, डिलीवरी साइकिल या व्हीकल होगा आपके पास, रजिस्ट्रेशन आप कराओगे, इंश्योरेंस आप कराओगे, ऑडिटर को फीस दोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट जो आपने खरीदी है उन पर,
एयर कंडीशनर आप अपनी ऑफिस में यूज करेंगे या अपनी शॉप में यूज करेंगे, फैन एंड लाइटिंग को यूज करेंगे, इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे, रेफ्रिजरेटर को यूज करेंगे, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज को भी आप यूज करोगे। ज्यादातर वो गुड्स के हैं तो इसलिए मैं गुड्स के बेस पर बोल रहा हूँ। तो ये वो सजेस्टिव आइटम्स हैं जिनको आप अपनी उन ट्रांजैक्शन में ले सकते हैं जिनको आपको रिकॉर्ड करना है अपनी बुक के अंदर। तो ये था जिसके बेस पर आप जो हैं तीनों में से कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, आपकी ट्रांजैक्शन इन्हीं के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। आप सोर्स में हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट बनाइए, फिर उनके वाउचर्स बनाइए और फिर उनकी जर्नल एंट्री पास कीजिए एक तरीके से। अगर आप किस में है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में है, तो कैश बुक और पासबुक इन्हीं के बेस पर आप देखिए कि कहाँ मिसमैच हो रहा है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही लेना है फिर। ठीक है, 20 से 25 ट्रांजैक्शन आपको टोटल लेनी है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में है तो फिर आपको सब कुछ करना होगा, आपको पता ही है क्या प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को पूरी को यूज करना है। तो लेंथी तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ही है, पर सबसे अट्रैक्टिव और सबसे आसान भी जो होता है वो वही वाला होता है। अब इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो 3 टॉपिक हैं हमारे, इन तीनों के ऊपर मैं आपके सामने सैंपल प्रोजेक्ट जरूर रखूंगा जिस बेस पर आप देख सके कि आपको ये प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आपको गाइडलाइंस दी जा सके, आपको एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके कि किस तरीके से हम 11th के अपने इस 20 मार्क के प्रोजेक्ट को बनाएंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। बिजनेस स्टडी की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। आर्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड वीडियो और बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि वो बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज कि ये सब चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शन को किया जाता है, क्या रूल्स जो हमें याद रखने हैं, तो वो सारी चीजें मेरे चैनल पर कॉमर्स डिजिटल क्लासेस पर अवेलेबल हैं, तो आप इसके थ्रू उसको एसेस कर सकते हैं। थैंक यू।